गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन की, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। वित्त व्यवसाय का मूल आधार है। कोई भी व्यवसाय वित्त के बगैर न तो प्रारंभ किया जा सकता है और न ही उसका विकास संभव है। कहने का मतलब कि बिना फाइनेंस के किसी व्यवसाय की कल्पना करना भी कठिन है। व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंधन पर निर्भर करती है, यानी उसकी उपलब्धता एवं उसका मैनेजमेंट। व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठनों जैसे कि एकाकी स्वामित्व व साझेदारी संगठन, पार्टनरशिप की वित्तीय व्यवस्था करना सरल होता है, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस का जो आकार होता है वो छोटा होता है। इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है तथा इनकी वित्तीय आवश्यकताएं सीमित होती हैं, परंतु व्यावसायिक संगठन का स्वरूप अव्यक्तिगत होने पर उनकी वित्तीय व्यवस्था करना अधिक कठिन हो जाता है। निगम उपकरणों की वित्तीय व्यवस्था उनके अव्यक्तिगत स्वरूप तथा वित्त की अधिक मात्रा के कारण अत्यधिक जटिल एवं कठिन होती है। यानी जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर के उपक्रम हैं, उनकी वित्तीय व्यवस्था करना, क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है, इस कारण से उनकी वित्तीय व्यवस्था करना अधिक कठिन हो जाता है। निगम वित्तीय प्रबंधन इन जटिलताओं एवं कठिनाइयों का समाधान करता है, यानी किस तरह से वित्त उपलब्ध होगा और उसको किन किन क्षेत्रों में लगाया जाएगा, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, उसका प्रबंधन किया जाएगा। यहाँ हम पहले वित्तीय प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व वित्त के प्रकार तथा उनका अर्थ जानना चाहेंगे। सामान्यतः वित्त के 4 टाइप हैं। एक पब्लिक फाइनेंस, सेकंड प्राइवेट फाइनेंस, थर्ड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड फोर्थ इंटरनेशनल फाइनेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य राजकीय वित्त से होता है, यानी सरकार जो अपने वित्त का प्रबंध करती है। सार्वजनिक वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं, यानी जो गवर्नमेंट बॉडी है, किस प्रकार अपने फाइनेंस की व्यवस्था करती हैं। सार्वजनिक संस्थाओं में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नेंस सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक वित्त में यह देखा जाता है कि सार्वजनिक सत्ताएं, यानी जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, चाहे वो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नेंस, किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती है तथा इस आय को किस प्रकार सार्वजनिक हित में, यानी समाज कल्याण में और अर्थव्यवस्था के संचालन में व्यय करती है। सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक ऋण को भी शामिल किया जाता है। संक्षेप में सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक आय, यानी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है तथा जो लोन्स हैं, संबंधित सिद्धांतों में व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था भी सार्वजनिक वित्त में शामिल होती है। कहने का मतलब कि आधुनिक सभी सरकारें प्रायः घाटे में चलती हैं, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है और एक्सपेंडिचर सार्वजनिक हित में ज़्यादा करने की वजह से वो हमेशा घाटे में होता है। और उस घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार आरबीआई या मार्केट से जो ऋण लेती है, उसी को क्या घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। सेकंड है निजी वित्त, प्राइवेट फाइनेंस। निजी वित्त का तात्पर्य निजी व्यक्तियों, संस्थाओं के वित्त से होता है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाएं किस प्रकार आय प्राप्त करती हैं तथा उस आय को किस प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करती हैं। फिर अब आगे हम प्राइवेट फाइनेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल फाइनेंस। वैकल्पिक वित्त के अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा दैनिक कार्य हेतु धन के प्रबंध की महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक व्यक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति किस प्रकार इनकम जनरेट करता है और उसे किस प्रकार अपने परिवार की आवश्यकताओं पर एक्सपेंडिचर करता है।
तथा किस प्रकार की भावी वित्तीय योजना बनाकर बचत करता है उसे विभिन्न विकल्पों में विनियोजित करता है। देन सेकंड है प्राइवेट फाइनेंस का सेकंड पार्ट है बिजनेस फाइनेंस। व्यावसायिक संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था के अध्ययन हेतु व्यावसायिक वित्त का निर्माण किया जाता है। व्यावसायिक वित्त का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभोपार्जन क्षमता में वृद्धि करना होता है, जिससे व्यावसायिक संपदा को अधिकतम किया जा सके। देन थर्ड है प्राइवेट फाइनेंस का थर्ड पार्ट है, इसके अंतर्गत अलाभप्रद संस्थाओं का वित्त, जो नॉन प्रॉफिटेबल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में पढ़ें। इसके अंतर्गत ऐसी गैर व्यावसायिक संस्थाएं जिनका प्रमुख उद्देश्य सेवा होता है, सर्विस होता है, जो कि वित्तीय व्यवस्था के सिद्धांत एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अलाभप्रद संस्थाओं में जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, धार्मिक है एवं मूर्त संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जिनका उद्देश्य प्राइमरी उद्देश्य जिनका लाभ कमाना न होकर सेवा उद्देश्य होता है। दैन फाइनेंस का थर्ड पार्ट है संस्थागत वित्त इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। किसी राष्ट्र की आर्थिक संरचना में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय संस्थाओं में मुख्य रूप से बैंक है, बीमा है, विशिष्ट वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं। ये संस्थाएं व्यक्तियों से धन एकत्र कलेक्ट करके व्यावसायिक संस्थाओं को उपलब्ध कराती हैं। ये संस्थाएं वित्त पूंजी निर्माण से संबंधित कार्य करती हैं तथा वित्त पूर्ति का महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी जहाँ पर धन की उपलब्धता ज़्यादा है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, उस पार्ट से पैसा लेकर और जहाँ पर ज़रूरत है व्यवसायिक कार्यों के लिए, व्यवसायिक घरानों के लिए, सरकारों के लिए, तो उस पैसे को उन क्षेत्रों में एज ए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जो वित्त की आवश्यकता हो वो वित्त उपलब्ध होता रहे। देन फोर्थ है इंटरनेशनल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अंतर्गत देश के बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा कोषों का प्रवाह एवं इनका कुशलतन प्रबंध करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कैसे कैश आता है और कैसे फंड कोष आते हैं और जाते हैं। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है, जबकि दूसरे देशों से माल व सेवाएं करने पर परचेज करने पर उस संबंधित देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है। कई बार सरकारें ऐसी मुद्रा पर प्रतिबंध भी लगा देती हैं, जिससे व्यावसायिक लेन देनों में बाधा आती है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है IDA तथा क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई विकास बैंक ADB आदि की स्थापना की गई है, जो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय वित्त की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इससे आगे हम बात करते हैं अब व्यावसायिक वित्त बिजनेस फाइनेंस। व्यावसायिक वित्त का संबंध लाभोपार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था करने से होता है, यानी जिन संस्थाओं का उद्देश्य प्राइमरी जो मोटा होता है वो केवल और केवल लाभ कमाना होता है। यह एक व्यापक शब्द है, जिसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए व्यवसाय एवं वित्त शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यवसाय का अर्थ किसी छोटी अथवा बड़ी दुकान अथवा स्टोर में वस्तुओं के बेचने से लिया जाता है, परंतु ये व्यवसाय का बहुत ही संकुचित छोटा अर्थ है। व्यवसाय का विस्तृत अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो लाभ के उद्देश्य से संचालित की जाती है तथा जिनके द्वारा जो ह्यूमन है मानवीय आवश्यकताएँ नीड्स हैं वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादित की जाती हैं। इस अर्थ में कृषि, मत्स्य पालन, खनन, माइनिंग, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, वाणिज्य, कॉमर्शियल तथा ट्रांसपोर्टेशन के कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इस तरह जो वकालत है, डॉक्टरी है, नर्सिंग है, अकाउंटिंग आदि सेवाएं व्यवसायिक क्रियाएं जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। वित्त का तात्पर्य मुद्रा से होता है तथा वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है किस प्रकार परिवार
व्यवसायी, विनियोक्ता, सरकारें तथा वित्तीय संस्थाएं अपनी मुद्रा का प्रबंध अथवा संचालन करती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त का तात्पर्य समस्त प्रकार के व्यवसाय संगठनों की समस्त क्रियाओं की वित्तीय व्यवस्था करने से है। यानी चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई अन्य सेक्टर हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जिनका प्राइमरी जो मोटो होता है वो लाभ अर्जन होता है, तो वहाँ पर जो वित्त की व्यवस्था, फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है वो व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक वित्त में व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न साधनों से उचित शर्तों पर वित्त प्राप्त करना, यानी फंड इकट्ठे करना तथा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु इनका उपयोग, यूज एवं प्रबंध मैनेजमेंट करना शामिल होता है। इससे आगे हम बात करें, कल बात करते हैं। थैंक यू।